नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं नलिनी जयवंत के बारे में। नलिनी जयवंत 40 से 60 के दशक की सबसे हिट अभिनेत्री रही हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई में हुआ था और आपको बता दें कि कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2 शादियाँ की, लेकिन अपने आखिरी समय में वो बिल्कुल अकेली थी। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2010 को उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं मिली थी। निधन के 3 दिन बाद सबको पता चला था कि नलिनी जयवंत अब इस दुनिया में नहीं रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नलिनी जयवंत ने जब दुनिया को अलविदा कहा, उसके समय वो बिल्कुल अकेली थी। उनके पास कोई नहीं था, न कोई परिवार का। उनकी दोनों शादियां भी नहीं चली, जिसके कारण उनके कोई भी पति उनके साथ नहीं थे। अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया था नलिनी जयवंत ने और अपने आखिरी समय में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आज हम नलिनी जयवंत के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपको बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज कई अभिनेता और अभिनेत्रियों का दबदबा है। यहाँ पर रोज़ नया चेहरा अपनी किस्मत आजमाने आता है, लेकिन एक ऐसा भी ज़माना था जब बॉलीवुड में लड़कियों का काम करना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। जी हाँ, 4 लोगों की बात से डर कर हर पेरेंट्स अपनी बेटी को बॉलीवुड से दूरी बनाए रखने की नसीहत देते थे। लेकिन इन सब बाधाओं के बीच साल 1940 में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जिसने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो नाम कमाया ही, लेकिन लीड एक्ट्रेस बनकर इसी अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 40 से 60 के दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली सुपरहिट एक्ट्रेस नलिनी जयवंत की। जी हाँ, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था और अपने हुस्न से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन ज़िंदगी की दूसरी और कड़वी सच्चाई ये भी है कि लाखों लोगों का प्यार पाने वाला कामयाब इंसान ही अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अकेला रह जाता है। जी हाँ, तो आज हम आपको उनकी ज़िंदगी की कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 18 फरवरी 1926 में मुंबई में जन्मी नलिनी जयवंत भी फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वह एक्ट्रेस शोभना सामर्थ की कज़न थी और शोभना सामर्थ काजोल और रानी मुखर्जी की नानी थी। और इसी बात से साबित होता है कि नलिनी और शोभना के बीच काफ़ी गहरा रिश्ता था। नलिनी ने फिल्मी दुनिया में महज 14 साल की उम्र में ही कदम रखा था। वो पहली बार साल 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। नलिनी बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। आपको बता दें कि नलिनी की पहली सुपरहिट फिल्म साल 1945 में रिलीज़ हुई अनोखा प्यार थी। जी हाँ, इस फिल्म के बाद वह दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े कलाकारों के साथ नजर आई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद नलिनी के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। फिर नलिनी ने समाधि और संग्राम जैसी 2 फिल्मों में शानदार अभिनय कर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन 2 फिल्मों के बाद नलिनी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे जल परी, सलोनी, काफिला, नाज, लकीरें, नौबहार, तूफान में प्यार कहाँ, शेरू और मिस्टर एक्स समेत कई फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि नलिनी जयवंत ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाखों करोड़ों फैंस का प्यार पाया था, लेकिन उनकी रियल लाइफ को लेकर कई सारी अफवाहें हैं, जिसमें सबसे ऊपर उनकी लव लाइफ रहती है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी साल 1945 में डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया और फिर आपसी तनाव की वजह से नलिनी और वीरेंद्र ने साल 1948 में तलाक ले लिया था। इसके बाद नलिनी ने 1960 में दूसरी शादी एक्टर प्रभुदयाल से रचाई थी। नलिनी जयवंत की पर्सनल लाइफ बाहर से जितनी सिंपल दिखती थी उतनी नहीं थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड गलियारे में
एक्ट्रेस को लेकर कई अफवाहें थी। दावा किया जाता था कि एक्ट्रेस के अभिनेता दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार के साथ गहरे रिश्ते थे। जी हाँ, ये बात तो फैंस अच्छी तरह से जानते हैं कि नलिनी ने अपने करियर में अभिनेता अशोक कुमार के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिस वजह से फैंस भी दोनों की फिल्मों को देखना पसंद करते थे। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नलिनी और अशोक कुमार एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करते थे। दावा किया जाता है कि अशोक कुमार और नलिनी साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस फिल्म में दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। जी हाँ, इसके बाद दोनों ने फिल्म संग्राम में एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। कहा जाता है कि दोनों का ये रिश्ता करीब 10 सालों तक चला था, लेकिन फिर भी नलिनी कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाई, जिस वजह से दोनों एक दिन अलग हो गए। आपको बता दें कि बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद नलिनी जयवंत अचानक ही साल 1960 में फिल्मी दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना पूरा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ पर दिया था। हालांकि ये शायद एक्टिंग के लिए फितूर ही था जो नलिनी ने 18 साल के बाद फिर से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन इस बार माहौल काफ़ी अलग था। नए चेहरों के बीच उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर एक्ट्रेस ने एक बार फिर बॉलीवुड को छोड़ दिया था। आखिरी बार आपको बता दें कि साल 1983 में फिल्म नास्तिक में वो नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कभी भी फिल्मी दुनिया में लौट कर नहीं आई थी। आपको बता दें कि 1983 में बॉलीवुड को छोड़ने के बाद नलिनी ने गुमनामी की ज़िंदगी जी थी। जिस तरह नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, उसी तरह कभी फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने भी उन्हें याद नहीं किया था। इतना ही नहीं, उनके करीबी लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनका निधन हुआ तब किसी को पता नहीं चला था। आपको बता दें कि नलिनी का निधन 20 दिसंबर 2010 में हो गया था। अभिनेत्री की लाश 3 दिन तक घर में ही पड़ी रही थी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। आपको बता दें कि इन 3 दिनों में एक्ट्रेस के घर से ना कोई आया ना कोई बाहर गया, जिसके बाद आसपास रहने वालों ने नलिनी के निधन की जानकारी दी। पड़ोसियों के मुताबिक जब उनके पति का निधन हुआ तो उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर दिया था। वो लोगों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। हालांकि जैसे ही एक्ट्रेस के निधन की जानकारी सामने आई तो सभी ने उनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया, लेकिन क्या फ़ायदा उस शोक का जब जिंदा रहने पर उस शख्स की परवाह ही नहीं की गई। जी हाँ, तो ये थी नलिनी जयवंत की लव लाइफ से जुड़े किस्से, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। जी हाँ, तो आपने देखी अभी रिपोर्ट। आपने जाना नलिनी जयवंत के बारे में कि अपने आखिरी समय में किस तरह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, किस तरह की उनकी दर्दनाक हालत हो गई थी, इसके बारे में आपने जाना। उनके पास ना उनके परिवार का कोई था, ना ही उनके पति थे, कोई भी नहीं था। उनके निधन के 3 दिन बाद लोगों को खबर मिली थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आना बिल्कुल ना भूलें।